LJP President Chirag Paswan has slammed the Congress leader Rahul Gandhi over the latest remarks against EVM, saying the party questions the credibility of the EVMs only when it's losing an election. I will not comment on his statement, but whenever the Congress or the Grand Alliance people question the EVM, it means that they have accepted the defeat because they do not raise these questions when the government is formed, said Chirag Rahul Gandhi on being not afraid of Modi voting machine. मोदी वोटिंग मशीन से नहीं डरते हैं, कैसे देखते हैं ऐसे स्टेटमेंट को राहुल गांधी के? देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, मतलब उनको अब एहसास हो गया, क्योंकि ये सवाल वो पंजाब में नहीं उठाते, ये सवाल वो लोग हरियाणा, झारखंड या जहां पर भी चुनाव हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में इनकी सरकारें बनी, एक बार भी इन्होंने वहां पर ये सवाल नहीं उठाया। इसके ऊपर कोई वहां की विधानसभा में कभी कोई इन्होंने चर्चा नहीं करवाई। बट हाँ, आज जब वो सवाल उठा रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसीलिए अब उसके बहाने ढूंढने के लिए ईवीएम पर ये अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी के जो प्लास्टिक के गधे वाले हनुमान हैं, कैसे देखते हैं इस कमेंट को, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि देखिए, मैं भाजपा के किसी भी नेता से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं मानता हूं कि भले आवाज उनकी हो पर यह विचार पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचार हैं, उन्हीं के शब्द हैं जिनको आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। 10 तारीख को अपने आप ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि कौन असली हनुमान है, कौन क्या है क्या नहीं। अंतोगत्वा यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। मोदी वोटिंग मशीन से नहीं डरते हैं, कैसे देखते हैं ऐसे स्टेटमेंट को राहुल गांधी के? देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, मतलब उनको अब एहसास हो गया, क्योंकि ये सवाल वो पंजाब में नहीं उठाते, ये सवाल वो लोग हरियाणा, झारखंड या जहां पर भी चुनाव हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में इनकी सरकारें बनी, एक बार भी इन्होंने वहां पर ये सवाल नहीं उठाया। इसके ऊपर कोई वहां की विधानसभा में कभी कोई इन्होंने चर्चा नहीं करवाई। बट हाँ, आज जब वो सवाल उठा रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसीलिए अब उसके बहाने ढूंढने के लिए ईवीएम पर ये अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी के जो प्लास्टिक के गधे वाले हनुमान हैं, कैसे देखते हैं इस कमेंट को, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि देखिए, मैं भाजपा के किसी भी नेता से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं मानता हूं कि भले आवाज उनकी हो पर यह विचार पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचार हैं, उन्हीं के शब्द हैं जिनको आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। 10 तारीख को अपने आप ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि कौन असली हनुमान है, कौन क्या है क्या नहीं।